गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अपना क्वेश्चन, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पाइल 3 के लिए पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है पैसन, तो गाइस आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा वो पैसन महसूस करते हैं। उनका जुनून आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। वो आपको किसी भी हाल में गाइस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे उनको इसके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन उनका जुनून यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह लाना चाहते हैं। अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग उनके लिए क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, पहली बार आए हो और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस की पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द सन, और वो भी 5 ऑफ सॉर्ड के बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, 7 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हैंगमैन, ओके। तो बात ये है गाइस, मैंने आगे ही आपको कहा कि 5 ऑफ सॉर्ड के साथ सन क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप, ओके। 1 मिनट गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं, आपको सफलिंग नहीं देखनी हो गाइस तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। यूनिवर्स डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। डोर टू रोमांस, रेस्ट एंड रेजुवेशन, गॉडेस ऑफ द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। तो यहाँ जो एलिमेंट आए हैं वो है वर्गो, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जिसमें जो एलिमेंट या साइन परमानेंट है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो, ओके। तो ये कुछ एलिमेंट है गाइस जो परमानेंट है, और वर्गो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट है गाइस, ओके। और लियो, और गाइस आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग है वो आपको लेकर, तो गाइस आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। वो आपसे उम्र में बड़े हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो गाइस। उनकी जो फीलिंग है वो आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन वो उनके मन में भर भर के आपको लेकर प्यार है, लेकिन शायद उन्होंने आपको बताया ही नहीं हो, क्योंकि वो ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं। और आपसे उम्र में बड़े हैं गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने की वजह से उनको वर्ड्स के थ्रू ज़्यादा फीलिंग जताना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार है तो है, आप मुझे समझ जाइए, इस तरह से उनका मानना है। मतलब आपको ही समझना पड़ेगा कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरा पार्टनर मुझे फीलिंग क्यों नहीं बताता है, लेकिन यही है गाइस कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं और आप दोनों के बीच में 5 साल, 6 साल, 7 साल का एक डिस्टेंस है, बिट, ओके, एक गैप है गाइस।
इस वजह से वो तो शायद आपको कुछ भी फीलिंग नहीं बताते होंगे। और गाइस 4 साल का गैप भी है, तो उनका बस यही है कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करता हूँ, मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे समझ जाइए कि मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं आपको बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरे लिए आपकी जैसी, आपको मैंने जो अब मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी है, इतनी इम्पोर्टेंस किसी और को कभी भी नहीं दी है। तो आप प्लीज़ मुझे समझ जाए। उनका सिर्फ यही है गाइस, उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेकर है गाइस कि वो आपके साथ बहुत सारे सपने देखते हैं। उनके सपने आपके साथ हर पल होते हैं। वो आपके साथ एक फैमिली तो करना चाहते ही है, लेकिन वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहते हैं और आपको देश विदेश घुमाना चाहते हैं। उनके दिल में आपको लेकर ही ये है कि वो आपको अपने दिल की बात बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उनको अंडरस्टैंड करो, समझ जाओ, यही उनकी फीलिंग है। और गाइस, आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है, आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। आप वो अपनी फीलिंगों को वर्ड्स के थ्रू नहीं भी बताते हो, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करते हो और उनको पूरी तरह से समझने की एक कोशिश करते हो, तो वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो गाइस, उनकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। और गाइस, आप जो उनकी लाइफ में आए हो, उसके पहले उनकी लाइफ में कोई नहीं था। हाँ, वो जब यंग थे तब उनकी लाइफ में उनका एक ख़ास स्पेशल पर्सन ज़रूर था। वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते वो उनको जितना सपोर्ट करना चाहिए, जितना साथ देना चाहिए या जितना वक्त देना चाहिए, वो सब कुछ वो नहीं दे पाए। इस वजह से वो दोनों अलग हो गए और बहुत वक्त के बाद आप उनको मिले हो। जब वो पहले वाला पर्सन उनको छोड़कर चला गया, उसके बाद उन्होंने किसी से प्यार ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने खुद के ऊपर फोकस किया, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की और खुद को एस्टेब्लिश करने में ही लग गए। और उसके बाद बहुत वक्त के बाद, कुछ 4 साल या फिर 5 साल के बाद आप उनकी लाइफ में आए हो और उनको ऐसा लगता है कि ये तो गॉड की ब्लेसिंग ही होगी जो आप उनकी लाइफ में आए हो, वरना उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मेरी लाइफ में आएगा। क्योंकि जो पहला पर्सन उनकी लाइफ में गया था, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लेम लगाए थे कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, आपसे तो कुछ भी नहीं होगा, आप किसी के लायक नहीं हो, किसी के लिए आप अच्छे नहीं हो। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था। इस वजह से उन्होंने तो प्यार के ऊपर से उम्मीद ही छोड़ दी थी, भरोसा ही छोड़ दिया था। लेकिन आप उनकी लाइफ में अचानक से आ गए। आप दोनों अचानक ही मिले होंगे गाइस, और या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है और कुछ लोग एक अचानक से ट्रेन में या फिर ट्रैवलिंग के ज़रिए मिल गए हैं, प्लेन के ज़रिए या फिर बस के थ्रू या फिर मॉल में मिल गए होंगे या फिर पब्लिक प्लेस में मिल गए होंगे। इस तरह से आप दोनों मिल गए हो और वो भी अचानक। उसके बाद आप दोनों की बातचीत होती चली गई और फिर आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता चला गया। आपने उनको बहुत ही ज़्यादा समझा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, और वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से द सन की एनर्जी, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 5 ऑफ सॉर्ड के साथ जो सन की एनर्जी आई थी वो थोड़ी मुझे इनकम्प्लीट लगी थी, लेकिन हैंगमैन ने उसको क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि उनकी लाइफ में जो एक उजाला नहीं था, एक खूबसूरत रोशनी नहीं थी, एक बहार नहीं थी, एक कलरफुल लाइफ नहीं थी, वो आपने भर दी है उनकी लाइफ में। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन समझती है या समझती है। उनकी लाइफ में आपके अलावा
किसी को वो इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो है उनकी मदर। वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी ही तरह वो आपकी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको हर एक खुशी देना चाहते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। वो आपके साथ एक मैजिशियन हो जाते हैं। आप जो कुछ भी उनसे चाहोगे वो आपको लेकर देंगे। वो आपकी सारी खुशियाँ पूरी करना चाहते हैं। हर एक तरह से वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की परेशानी ना आए। उनका सिर्फ यही मोटो है। वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल महसूस करते हैं अपने आप को, और वो आपके साथ एक रोमांटिकली एहसास महसूस करते हैं, एक गहरा एहसास महसूस करते हैं। उनकी फीलिंग आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रू है और डीप है गाइस। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए गाइस, तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो गाइस, ओके। और कुछ लोग कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हो, ओके। लेकिन अभी हाल फिलहाल वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान देने की वजह से कुछ वक्त आपको नहीं दे रहे, और शायद आप दोनों की बातचीत भी बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। लेकिन वो आपकी पोस्ट किसी भी तरह देखते हैं, वो आपको किसी भी तरह नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, और कभी कभी तो वो आपके फ़ोटो के साथ भी बातचीत करने लग जाते हैं। और आप दोनों ने बातचीत की होगी तो शायद उन्होंने फ़ोन के ज़रिए कुछ आवाज़ आपकी हो, या फिर आपने उनको ऑडियो भेजा हो तो आपकी आवाज़ सुनते हैं, या फिर आप दोनों के मैसेज जो आप दोनों ने बातचीत की थी वो पढ़ते हैं। लेकिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। आप दोनों के रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, ओके। और तीनों ही पाइल में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर आपको ही बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ जिम्मेदारियों के चलते वो आप दोनों के रिश्ते को निभा नहीं पा रहे। इस वजह से थोड़ा गिल्ट भी महसूस करते हैं। लेकिन लास्ट में जो कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। ये कार्ड यही बताता है कि वो आपके पास जल्द से जल्द आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उनकी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा एक स्पीडली हो रही है कि वो आपके साथ स्पीड से आना चाहते हैं और आपको सारी खुशी देना चाहते हैं। अब गॉड आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, ओके, थैंक यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से गाइस, इन द नियर फ्यूचर, अमेजिंग। तो गाइस गॉड आप दोनों के रिश्ते को लेकर यही कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ आप लोगों को डाउट हो, या फिर आपको डाउट हो कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, तो अब वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरी बात के भी ऊपर यकीन ना हो, तो आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर एक विश्वास पात्र इंसान के साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग भी ले सकते हैं किसी अनुभवी इंसान से। तो भी आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके पार्टनर, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, तो आपके पार्टनर आप ही को प्यार करते हैं, ओके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। तो आपके जहन में किसी भी तरह को क्वेश्चन हो तो आप अपने अंतर्मन से, अपने इंट्यूशन से भी पूछ सकते हो, तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएंगे। या फिर आपके आसपास के लोग हो, वो क्या कह रहे हैं, अचानक से क्या बोल रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे तो उस वर्ड्स में भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। या फिर आप जिनके ऊपर विश्वास कर सकते हो उस इंसान से भी अपना आंसर आपको मिल सकता है, या फिर एक प्रोफेशनल काउंसलिंग के पास आप जा सकते हो, ओके। अब यहाँ जो कार्ड आया है हमारे पास, इन द नियर फ्यूचर, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर पूरी तरह से फोकस है और उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, और वो आपको बहुत ही जल्द आप दोनों के रिश्ते को लेकर डिसीज़न लेने वाले हैं, और बहुत ही जल्द गाइस। बहुत ही जल्द का मतलब होता है स्पीडली, वो बहुत ही जल्द आपको लेकर डिसीज़न लेंगे।
और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। ये कार्ड यही बताता है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आपको खुद का विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अपने खुद के ऊपर बिलीव बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ही गॉड होते हैं। आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रखोगे तो गॉड कैसे आपकी बात के ऊपर विश्वास रखेगा या फिर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर विश्वास करेगा। आपको अपने रिश्ते को लेकर विश्वास होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, तो आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता ही चला जाएगा और आपका